हाय दोस्तों, मैं 2017 की एक अमेरिकी थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसमें बेला थॉर्न नाम की एक खूबसूरत अभिनेत्री ने अभिनय किया है, जिसे आप कहते हैं। फिल्म की शुरुआत टायलर के साथ होती है, जो एक हाई स्कूल का छात्र है जो वर्तमान में प्यार में है अपनी खूबसूरत प्रेमिका एलिसन के साथ। वो अपनी छोटी बहन टिफनी के साथ रहता है। उसका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध है, लेकिन उसका जीवन और अधिक रंगीन हो गया है क्योंकि वो एलिसन से उसके स्कूल में मिला था। दुर्भाग्य से इस बार उसने उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शायद ही कभी होते हैं। घर पर और काम में बहुत व्यस्त उनके पास गिल और लिडिया टायलर नाम के स्कूल में करीबी दोस्त हैं। समुद्र तट के पास एक कैफे में वेटर के रूप में भी काम करते हैं, जहां वो और उसका दोस्त अक्सर समुद्र तट पर एक साथ खेलते हैं। एक रात वे अपने दोस्त की पार्टी में जाना चाहते हैं। वहां एलिसन गलती से सैन फ्रांसिस्को में एक पुराने दोस्त का पीछा करती है जिसका नाम चेज है, और वो उसे टायलर से मिलवाने का इरादा रखती है। टायलर और चेज एक साथ बात कर रहे हैं। सी हसे ने खुलासा किया कि सैन फ्रांसिस्को में एलिसन एक बुरी लड़की हुआ करती थी जो पार्टी करना पसंद करती है और अक्सर अन्य पुरुषों के साथ शराब पीती है और सोती है। टायलर तुरंत गुस्सा हो जाता है क्योंकि एलिसन ने उसे अपने अतीत के बारे में कभी नहीं बताया, जिससे युगल टूट गया। निराश उसने छोड़ने का फैसला किया। एलिसन को अकेला छोड़कर वो होली नाम की एक खूबसूरत और बहुत अमीर महिला से मिलता है। वो उसे अपनी लग्जरी कार के साथ घूमने के लिए आमंत्रित करती है। वो प्रस्ताव स्वीकार करता है और उसे बताना शुरू कर देता है कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ संबंध तोड़ लिया है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे समाप्त होती है पार्टी करने और अपने विशाल और अद्भुत घर में एक साथ सोने के साथ। अगली सुबह टायलर उठती है और फर्श पर कुछ तस्वीरों के साथ सीधे लिविंग रूम में होली जाती है। वो अपने परिवार की कहानी बताना शुरू करती है कि उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और एक महान छोड़ दिया धन का सौदा, जबकि उसकी सौतेली माँ बहुत यात्रा करती है, जिससे वो अक्सर इस समय के दौरान अकेलापन महसूस करती है। वो बहुत खुश है कि वे बाकी सप्ताह बिता सकते हैं एक साथ उसके घर पर। वे पूरे दिन बॉन्डिंग कर रहे हैं और टायलर को रात में सेक्स के लिए होली के प्रलोभन से लुभाया जाता है। वो संतुष्ट होने के बाद एलिसन के बारे में सब भूल जाता है। उसे पता चलता है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसकी छोटी बहन घर पर अकेली है। वो कहता है कि सप्ताहांत होली के घर से निकलने से पहले वो बहुत खास है। जब वो घर जाता है तो वो अपने सेल फोन की जांच करता है और पाता है कि उसे अपने करीबी लोगों से बहुत सारे संदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें एलिसन भी शामिल है, जिसमें बताया गया है कि अगले दिन कुछ दिन पहले उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उनसे कहाँ मिलना है। एलिसन के घर जाती है। एलिसन अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और बताती है कि सैन फ्रांसिस्को में वह अपने खराब जुड़ाव से प्रभावित थी, इसलिए उसका परिवार बेहतर जीवन जीने की उम्मीद में यहाँ जाने का विकल्प चुनता है और अंत में एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करता है और माफ कर देता है, और वे अंत में फिर से एक साथ वापस आने का विकल्प चुने। वे एक दूसरे से रहस्य न रखने का भी वादा करते हैं। हालांकि टायलर को अपनी गलती याद आती है। पिछले सप्ताहांत में होली के साथ सोने के लिए ले लो, लेकिन वो अभी भी स्कूल में नए सेमेस्टर में एलिसन से रहस्य रखने का विकल्प चुनता है। एक नया छात्र है जो टायलर की कक्षा में प्रवेश करता है और यह होली हो जाता है। वो बताती है कि अब वो और उसकी सौतेली माँ क्षेत्र हमेशा के लिए है और उसे आश्चर्यचकित करना चाहता है कि वो क्लास समाप्त होने के बाद टायलर के साथ उसी कक्षा में जाती है। समूह दोपहर के भोजन के लिए कैफेटेरिया में इकट्ठा होता है और अचानक होली आता है और उनसे जुड़ने के लिए अपना परिचय देता है। एक आतंक टायलर तुरंत उसे लिफ्ट के पास नीचे मिलने के लिए होली संदेश देता है। बाद में वे अंत में स्कूल के बाद एक दूसरे को देखते हैं। पहली बार में वो सोचती है कि वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन जाहिर तौर पर वो कहना चाहता है कि वो उसके साथ संबंध तोड़ना चाहता है क्योंकि यह एक गलती थी। दुख की बात है कि होली उसे धमकी देती है कि उसने जो किया उसके लिए उसे पछतावा होगा। पिछले सप्ताहांत अगले दिन एलिसन और होली ने उस कैफे में जाने का फैसला किया जहां टायलर वहां काम करता है। होली एलिसन को एक
ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखाता है जिसका चेहरा अदृश्य है। टायलर भयभीत है कि वो बीमार एलिसन को उनके बैकस्ट्रीट रिश्ते के बारे में बताएं, लेकिन सौभाग्य से वो अभी भी गुप्त रखती है। होली बाहर घूमना शुरू कर देती है और जिस दिन वो अक्सर एलिसन के घर चैट करने जाती है। इस बीच टायलर होली के साथ अपने संबंध के बारे में एलिसन को कबूल करना चाहता है पाठ के माध्यम से, लेकिन फिर होली ने एलिसन के घर में रहने का फैसला किया, जिससे वो उसे रहस्य बताने में देरी कर रहा था। जबकि एलिसन सो रहा था, चुपके से एलिसन के कुछ सामान लेता है और समय बीतने के साथ टायलर की एलिसन के साथ एक तस्वीर भी लेता है। टायलर को संदेह होने लगता है कि होली विशेष रूप से खतरनाक है। एक दिन जब वो अपनी सौतेली माँ कोरिन से मिलता है, जो बताती है कि होली एक मानसिक विकार के लिए दवा ले रही है, तो उसे लगता है कि वो किसी ऐसी चीज के बारे में जुनूनी है जिसे वह जल्द ही प्यार करती है। आजकल एक सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अजीब तरह से उसके पास एक भी होली नहीं है। जो अनजाने में सुनता है, बातचीत करते हैं और उन्हें खतरा महसूस होता है। जबकि वे कैफेटेरिया में हैं, जानबूझकर अपनी पसंदीदा स्मूदी को टेबल पर लाते हैं, जिसमें लिडिया के लिए विशेष रूप से जहर होता है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जबकि टायलर ने अनुमान लगाया कि उसका संदेह एक समय में सच हो गया। एलिसन टायलर को बताता है कि होली गर्भवती है। वो शुरू में यह नहीं मानता कि उनका पिछला रिश्ता होली गर्भवती हो सकता है, क्योंकि एक अच्छी दोस्त एलिसन उसके मुश्किल समय में उसके साथ होली का फैसला करती है। बाद में टायलर के घर में टिफनी के साथ खेलते हुए दिखाई देता है। वो उससे कहती है कि वो चाहती है कि वे दोनों एक साथ वापस आ जाएं, लेकिन टायलर जल्दी से उसे बल से बाहर निकाल लेता है और टायलर द्वारा उसे डांटने के बाद उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर धकेल देता है। वो एलिसन के घर आती है और कहती है वह सब कुछ जो वो और टायलर पिछले सप्ताहांत के साथ साथ फोटो के साथ सोए थे, एक आदमी के बारे में जिसे टायलर के सामने उसी रात देखा गया है। टायलर अस्पताल में लिडिया का दौरा करने के लिए उसे यह बताने के लिए जाता है कि उसे संदेह है कि होली ने पहले लिडिया की स्मूदी में कुछ डाल दिया था। वो एलिसन को वो सब कुछ बताकर सभी समस्याओं को हल करने का भी वादा करता है जो उसने अगले से पहले किया था। मॉर्निंग टायलर और एलिसन समुद्र तट पर मिलते हैं, जहां वो अपने एलिसन को सब कुछ कबूल करता है, होली से सच्चाई जानता है और उसकी व्याख्या को अनदेखा करने का फैसला करता है। वो बहुत परेशान है और कहती है कि वो उसे स्कूल में अकेला छोड़ने से पहले कभी भी उससे बात नहीं करना चाहती। टायलर को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने के लिए आगे बढ़ता है, शिक्षक को बताकर कि उसने उसके साथ मारपीट की। जबकि निलंबन पर टायलर को शिक्षक से पता चला कि होली का असली नाम एलिजाबेथ है। फिर वो उसे ऑनलाइन देखता है और अप्रत्याशित रूप से पता चलता है कि उसने एक अन्य महिला छात्र के साथ हिंसक हमला किया था और वो था कुछ समय के लिए एक मानसिक संस्थान के लिए प्रतिबद्ध। एक परिणाम के रूप में अब वह जानता है कि लिडा को होली की पहचान क्यों नहीं मिली इंटरनेट पर, क्योंकि वह एक खतरनाक व्यक्ति है। उस रात होली चुपचाप एलिसन के घर में घुस जाती है। वो एलिसन का अपहरण करने का प्रबंधन करती है और फिर टायलर को उसके घर में एक बेहोश एलिसन की तस्वीर भेजकर लुभाने की कोशिश करती है, जबकि वो एलिसन को बचाने के लिए वहां जाने की योजना बना रहा है। होली के घर का पता भेजकर उसकी मदद करने के लिए गिल को मैसेज करना। इस बीच अली को पता चलता है कि उसे होली के घर में एक कुर्सी से बंधा हुआ है। होली एलिसन को बताना शुरू कर देती है कि वो वास्तव में गर्भवती नहीं है। उसने जानबूझकर उसे धोखा दिया ताकि उसे टायलर से निराश महसूस हो सके। कोरिन घर आता है और एलिसन को बंधा हुआ पाता है। वो एलिसन को बचाने का प्रयास करती है, फिर भी होली उसके पीछे छिप जाती है और एक प्लास्टिक की थैली से उसका दम घोंट देती है। जब टायलर होली के घर आता है तो वो एक तेज लोहे को पकड़ लेता है। अगर कुछ बुरा होता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसके माथे पर खून के साथ एलिसन, जिसे छत से हवा के बीच बांधा गया है, वो एलिसन को मुक्त करने का प्रबंधन करता है और वे बाहर निकल जाते हैं, विचार इससे पहले कि वे अचानक से दूर हो सकें। होली उन पर एक बंदूक तानती है। टायलर उससे अब तक की गई हर चीज के लिए माफी मांगता है। सौभाग्य से गिल पीछे से सही समय पर आता है,
लेकिन यह आश्चर्य से होली हो जाता है, जिससे वो टायलर को उसके कंधे में गोली मार देती है। अचानक उस पल के साथ एलिसन जल्दी से तेज लोहा ले लेता है जिसे टायलर ने छुरा घोंपने के लिए लाया है। होली टायलर जो मर रहा है अपने दिल में कहता है कि प्यार अंधा होता है और प्यार सब कुछ नष्ट कर सकता है, लेकिन वो भाग्यशाली है कि वो और एलिसन उस त्रासदी से बच सकते हैं जिसका वे खुशी खुशी जश्न मनाते हैं। अंत में टिफनी की जन्मदिन की पार्टी होली जो अभी भी जीवित है एक एम्बुलेंस के पीछे पहिए में है और पैरामेडिक आदमी को उसे कभी नहीं छोड़ने के लिए कहता है और उससे वादा करता है कि इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सूचनाओं को चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।